तो गुड इवनिंग स्टूडेंट तुम डिप्लोमा भाई भाई केमती अच्छे पिले ना तो निहाती रूप बढ़िया से थी तो देख पे आज वीडियो में देखा तो या प्रीवियस क्लास में बुझीलु इलेक्ट्रॉन एमिशन विषय डिटेल्स बुझीलु इलेक्ट्रॉन एमिशन कौन ता विषय बुझीलु है आज बुझा कौन टाइप्स तार डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स अच्छे ता विषय बुझा है तो देख कौन देछे है The process of emission happen by supply of energy equal to the greater than the work function है to the metal है and the electron absorb the energy है thus able to overcome the कौन है surface कौन है surface barrier and leave the metal surface है तो देखो बोले कौन कहले देखो है कही है तो देख इलेक्ट्रॉन एमिशन कौन बोले तुम जान गोटे भाव कौन अच्छी गोटे मेटाल अच्छी से कौन अच्छी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अच्छी बहुत सारा कौन अच्छी बोले इलेक्ट्रॉन अच्छी है तो इलेक्ट्रॉन गुड़ा या भितर कौन करता रैंडम मोशन करूँ जी जो आड़े इच्छा कौन करूँ रैंडम मोशन करते किंतु के भी मेटाल सरफेस रू बाहर को जापरेन के भी मेटाल सरफेस रू बाहर को जापरेंगे ना कहीं न्यूक्लियस कौन करता है टाणिकी भितर को रखी था कौन करता है टाणिकी भितर रखी है किंतु जिते तुम एक्सटर्नल फोर्स दौच एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करुच है एक्सटर्नल फोर्स कि एनर्जी अप्लाई करुच है तो कि हीट करुच भाव तुम कौन कर हीट अप्लाई करुच कौन कर हीट अप्लाई कल है तो देले जो इलेक्ट्रॉन गुड़ा अच्छे तार काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जाए कौन कर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जाए आ तो से कौन करते बोले सरफेस रू बाहरी जाती सरफेस रू तो लीव द इलेक्ट्रॉन लीव द सरफेस ऑफ द मेटल है मेटल सरफेस रू कौन करते बाहरी जाती है बुझिपाल बोले तो देख क्लियर हो गला तो एबे कौन करछि इलेक्ट्रॉन को जतले एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलुछि से कौन करछि बोले मेटल सरफेस रू बाहरी जाउछि तो लिबरेट द सरफेस ऑफ द मेटल तो मेटल सरफेस रू कौन होछि बाहरी जाउछि हला तो एटी कौन कहला द प्रोसेस ऑफ एमिशन हैपन तो प्रोसेस ऑफ एमिशन हैपन केतले होछि व्हेन द सप्लाई एनर्जी इक्वल टू द ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन है ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन है तो वर्क फंक्शन कौन कर इलेक्ट्रॉन को टाणी रखुची वर्क फंक्शन कौन कर इलेक्ट्रॉन को टाणी रखुची तुम सप्लाई एनर्जी जो देल कौन कर भाविन वर्क फंक्शन अच्छी भाविन इमेजिन करो वर्क फंक्शन अच्छे 10 न्यूटन के 10 न्यूटन है कौन अच्छे तुम वर्क फंक्शन आउ तुम के न्यूटन फोर्स अप्लाई कर भाविन 50 न्यूटन है तो ओबियसली ये 50 कौन 50 इज ग्रेटर देन 10 है ताहले कौन हम तो तुम एक्सटर्नल फोर्सटा तुम कौन वर्क फंक्शन टू अधिका एक्सटर्नल फोर्सटा कौन तुम वर्क फंक्शन टू अधिका ताहले इलेक्ट्रॉन गुड़ा कौन करे सरफेस ऑफ मेटल रू बाहरी जीवो सरफेस ऑफ मेटल रू कौन हो बोले बाहरी जीवो बुझ पालो जदि अप्लाइड फोर्स तुम वर्क फंक्शन रू अधिका हेतु है वर्क फंक्शन काम को इलेक्ट्रॉन को भितर रखा ठीक अच्छे भाविने तुम ये 5 न्यूटन रो फोर्स अप्लाई करछ आ ये एक्सटर्नल फोर्स होची 5 न्यूटन आ एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल फोर्स एटा केते तुम वर्क फंक्शन केते 10 न्यूटन ताहले एडी कोन फिले 5 टा इज लेस देन 10 हला ताले कोन होची एक्सटर्नल फोर्स टा काटो कम फिले तुम वर्क फंक्शन रो कम ताले इलेक्ट्रॉन सरफेस रो बाहरी परिबो नाही सिंपल कथा जेतोळे एक्सटर्नल फोर्स तुम वर्क फंक्शन रो अधिका हबो सेतले इलेक्ट्रॉन गुडा बाहरी जीवो कोड मेटल सरफेस रो हला तो से कहछि द प्रोसेस ऑफ एमिशन हैपन बाय supplying energy equal or greater than the work function to the metal the electron absorb the energy है इलेक्ट्रॉन कौन करे एनर्जी को एब्जॉर्ब करे है एंड एबल टू ओवरकम टू द सरफेस बैरियर एंड लीव द मेटल तापर मेटल रो बाहरी जाए ठीक अच्छे जेतले तुम एक्सटर्नल एनर्जी दौच इलेक्ट्रॉन कौन कर एक्सटर्नल एनर्जी को एब्जॉर्ब करुच्ची जहाँ द्वारा से कौन कर मेटल सरफेस रो बाहरी जाउछ ठीक अच्छे डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस ऑफ सप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी है तो ये मैटर करे को टाइप तुम सप्लाई एनर्जी दौच है जमी तुमको एग्जांपल देली गोटे हीट एनर्जी आम हीट सप्लाई करा थर्मोनिक एमिशन रहा थर्मोनिक मतलब हीट आम सप्लाई कर फील्ड एमिशन रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर हिसाब से तार टाइप कैटेगरी डिसाइड कराई है तो सी कहते डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस ऑफ सप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी टू द मेटल सरफेस द एमिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स एमिशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप तो एमिशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप फर्स्ट थर्मोनिक एमिशन थर्मो मतलब हीट है तो हीट एनर्जी सप्लाई कराऊँ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन इलेक्ट्रॉन बाहर होची मेटल सरफेस बाय सप्लाइंग थर्मल एनर्जी इज नोन एज है कौन कहे एस्टरमोनिक है इज नोन एज एस्टरमोनिक है एमिशन कौन कहे कि थर्मोनिक एमिशन है कौन इज नोन एज कौन कहते थर्मोनिक एमिशन इज नोन एज थर्मोनिक एमिशन बुझ पाला पहले सिंपल कथा तो प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी तो हीट एनर्जी दबा द्वारा थर्मल मतलब हीट है तो हीट एनर्जी दबा द्वारा जो इलेक्ट्रॉन गुड़ा तुम कर मेटल सरफेस बाहरी जाऊँगी ताको कौन कौन बोले थर्मोनिक एमिशन क्लियर बुझ पाला हीट एनर्जी दबा द्वारा तो इलेक्ट्रॉन कौन कर मेटल रो इलेक्ट्रॉन गुड़ा बाहरी जाऊँगी दैट इज योर
थर्मोनिक एमिशन क्लियर इन दिस मेथड है द मेटल इज हिटेड ऑब्वियसली हीट दउछ तो ऑब्वियसली मेटल कोन होतो हीट होतो है सॉफ्ट हीटेड टू सफिशिएंट टेम्परेचर अबाउट 25000 केटा 2500 डिग्री सेल्सियस है तो केते बहुत जोर से हीट करा पड़े बहुत अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दवा पड़े है तो 2500 डिग्री सेल्सियस जा हीट करला परे इज एबल है अनेबल टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लीव द मेटल सरफेस है एति डिग्री टेम्परेचर जाके हीट करला पर ही जाके तुम इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस रु बाहरी जीवो है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर है तो केतरा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस रु बाहरी जाउची डिपेंड करे केते टेम्परेचर दैछ जेते अधिका टेम्परेचर दबो सेतेटा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस रु बाहरी जीवो बुझ पालो सिंपल कथा है upon the higher the temperature greater the emission of the electron है तो जेते अधिका टेम्परेचर दबो सेते अधिका इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस रु बाहरी जीवो सिंपल कथा है दिस टाइप्स ऑफ एमिशन इज एम्प्लॉयड इन द वैक्यूम ट्यूब है तो ये टाइप एमिशन कोड यूज करा जाए ये मेथड कोड यूज करा जाए यूजिंग वैक्यूम ट्यूब है वैक्यूम ट्यूब मतलब जो अगर तुम सीआरटी टीवी था जो बड़ डब्बा वाला टीवी था तो आम पढ़ा सीआरटी विषय कैथोड रे ट्यूब विषय है से कौन करा जाए बहुत सारा हीट एनर्जी देकी करंट सप्लाई करके बहुत सारा हीट जनरेट करा जाए हीट जनरेट करा द्वारा कौन हो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए है इलेक्ट्रॉन कौन हुए इलेक्ट्रॉन कौन रू इलेक्ट्रॉन एमिट हुए बुझ पाला तो सही मेथड कोड यूज करा जाए वैक्यूम ट्यूब रे नेक्स्ट देखो फील्ड एमिशन कौन रहा फील्ड एमिशन है ये कौन करा जाए द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन करा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द मेटल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज फील्ड एमिशन है तो ये कौन करा जाए है ये कौन कराला तुम थर्मोनिक एमिशन रे हीट सप्लाई कराला तो एक्सटर्नल फोर्स एज ए हीट को हमें सप्लाई कलु जहाँ द्वारा इलेक्ट्रॉन एमिट है मेटल सरफेस रू ये कौन करा जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हाई वोल्टेज करंट दिया जाए कौन करा जाए हाई वोल्टेज करंट दिया जाए क्या मेटल को जहाँ द्वारा मेटल रू इलेक्ट्रॉन बाहरी जाए है ताकू ही कौन कहते हमरो फील्ड एमिशन बुझ पालो कौन कह द प्रोसेस ऑफ एमिशन है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कि हाई वोल्टेज बोली कहि परियो एट द सरफेस ऑफ द मेटल है इज नोन एज फील्ड एमिशन है इन दिस मेथड है when a sufficiently high positive charge is placed in front of the emitter surface due to the strong electrostatic force of the created electric field the free electron can sufficiently get sufficient energy to overcome the surface barrier and can get emitted from the surface of the metal emitter body these types of electron emission caused by the electric field present in the space this is called field emission this is called field emission बुझ पाला बोले तो आई होप स्टूडेंट तुम बुझी पारथिबो तो किछ नहीं सिंपली कौन कराला एडी कौन कराला हाई इलेक्ट्रिक कौन मैग्नेटिक कौन करा हाई वोल्टेज सप्लाई करा जहाँ द्वारा मेटल को हम हाई वोल्टेज सप्लाई कर जहाँ द्वारा से कौन हो इलेक्ट्रॉन एमिट हो कोड मेटल सरफेस है तो आउ थे देखो द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज फील्ड एमिशन है आपको कौन कौन फील्ड एमिशन है इन दिस मेथड when a sufficiently high positive charge कौन करा हाई पॉजिटिव चार्ज है कौन करा एटा गोटे मेटल सरफेस रहा कौन करा गोटे मेटल सरफेस रहा है तो कौन करा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ द्वारा कौन हो कौन हाई पॉजिटिव चार्ज कौन करा इन दिस मेथड कौन कह देख इन दिस मेथड when a sufficiently high positive charge is placed in front of a एमिटर सरफेस है तो देख बोले यहाँ मेटाल अच्छी तो साइड कौन हाई पॉजिटिव चार्ज कौन रखा है हाई पॉजिटिव चार्ज तो हाई पॉजिटिव चार्ज कौन कर देख जी इलेक्ट्रॉन गुड़ा टाणी नहीं जाऊँ हाई इलेक्ट्रिक चार्ज कौन इलेक्ट्रॉन गुड़ा मेटाल कौन मेटाल सरफेस टाणी नहीं जाऊँ बुझिपार है तुम जान पॉजिटिव चार्ज कौन नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर तो से जिन कहुई in this method when a sufficiently high positive charge is placed in front of emitter surface due to the strong electrostatic force of the created electric field the free electron can be sufficiently energy तो कौन कर तुम हाई पॉजिटिव चार्ज रखीच है हाई पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन गुड़ा से बहुत जोर से अट्रैक्ट करुच्ची तो इलेक्ट्रॉन गुड़ा कौन कर मेटल सरफेस रु बाहरी जाऊँ मेटल सरफेस रु बाहरी जाऊँ तो कौन है इलेक्ट्रॉन एमिशन हो गला तो इलेक्ट्रॉन बाहरी गला मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन हो गला तो से ऐसे कहे दिस इज कॉल्ड फील्ड एमिशन है दिस इज कॉल्ड फील्ड एमिशन कॉज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन द सरफेस है दिस इज कॉल्ड फील्ड एमिशन द स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर द एमिशन है तो देख एबे एडी जेमती फर्स्ट कौन पड़ल तुम थर्मोनिक एमिशन रे कल तो मेटल को जिते अमाउंट ऑफ हीट दबो जिते अधिक हीट दबो सेते इलेक्ट्रॉन बाहर तो एठी मध्ये सेम तुम जिते अमाउंट ऑफ जिते हाई पॉजिटिव चार्ज रखिबो हाई पॉजिटिव चार्ज जिते रखिबो सेते अधिक इलेक्ट्रॉन को से बाहर टाणिबो है तो पॉजिटिव चार्ज जिते हाई हम मतलब फील्ड जिते अधिक हाई हम से इलेक्ट्रॉन बाहर कोड मेटल सरफेस है आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पार्थिबो तो देख पे जो पे मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखुच समस्त कहूँ पे
तुम सब पेपर क्लास डिप्लोमा फर्स्ट सेमिस्टर रो तुम रहा मैथमेटिक्स क्लास कंप्यूटर क्लास इलेक्ट्रोनिक्स क्लास सब पेपर क्लासेस आम चैनल माध्यम पढ़ा हो तुमने जो चाहूच सब जिन डिटेल क्लास है नोट्स सिलेक्शन क्वेश्चन बिना ट्यूशन रे है ऑनलाइन मोड पढ़िया ऑनलाइन मोड आम चैनल माध्यम पढ़ाई तुम समस्त कहते यही नंबर तुम कांटेक्ट कर 9040607886 यही नंबर तुम कांटेक्ट कर तो ओनली मात्र 300 टंकार आम चैनल माध्यम पढ़ा हो बुझिपाल बोले मात्र 300 टंकार है तुमको ट्यूशन कोचिंग किसी भी दरकार पड़ो ना सब जिन डिटेल क्लास मुझे तुमको डिटेल्स बुझेदेवी सब जिन क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया आराम से तुम घरे बसी फुल कोर्स को पढ़ी पार बुझिपाल बोले तो वीडियो को पॉज कर फटाफट नोट डाउन कर